हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे देखने वाले हैं, ठीक है। और जितने भी आपके एग्ज़ाम है, कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे आपका रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक, पीएससी हो, सीडीएस हो, एनटीपीसी रेलवे एग्ज़ाम, या फिर ग्रुप डी का हो, या फिर अभी लेटेस्ट जो छत्तीसगढ़ में जो वैकेंसी आई है स्टेट लेवल की, वो मंडी उप निरीक्षक का, ठीक है। तो सभी एग्ज़ाम के लिए जो कंप्यूटर का पार्ट आता है वो लगभग 15 से 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कंप्यूटर का। तो आपको हमारे चैनल पर कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की जो संग्रह है वो एक साथ आपको मिल जाए, ठीक है। और यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं और यदि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आपको हम हर एक एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर पार्ट को हम आपकी तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सबसे पहले नंबर का हम क्वेश्चन देखेंगे। और इस वीडियो का जो ये आपको हम प्रश्न बता रहे हैं उसका आंसर यदि आपको पता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर आप हमें ज़रूर बताएं। इससे यदि आपको पहले से भी पता होगा तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, अगर नहीं मालूम है तो आपका तैयारी भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज का, कंप्यूटर क्या है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन, मानव मशीन और नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक के हेल्प से ऑपरेट होता है, राइट। तो इसका आंसर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। कंप्यूटर के संबंध में कुछ यहाँ पास स्टेटमेंट दिया गया, कुछ कथन दिया गया है, ठीक है। उसमें से हमको सही आंसर को चयन करना है, राइट। तो सबसे पहले देखिए, पहला प्रश्न है आपके पास, आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। कंप्यूटर के बारे में कहा गया। दूसरा पॉइंट कहा गया है कि आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। और तीसरा पॉइंट है पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के लिए सक्षम है। और चौथा पॉइंट है कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो ये सभी जितने भी आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं ये कंप्यूटर से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये सब वर्क कंप्यूटर करता है, राइट। तो इनमें से आप सही आंसर क्या लिखाएंगे कि ऑल, मतलब सभी इसके आंसर बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर ये सभी वर्क करता है, तो ऑल ये सा नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपके पास सभी, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपके पास, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो इनमें से ऑप्शन में से यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है, सीपीयू। सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का माइंड, राइट, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये यहाँ पास आपको सीपीयू दिख रहा है, ठीक है, ये सीपीयू है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। डेटा प्रोसेसिंग का मीनिंग पूछा गया है। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ठीक है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, ALU का पूरा नाम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाता है स्टूडेंट्स। ये बहुत ही कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है और कई बार जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ALU का जो कंप्लीट फुल नाम है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न आपके पास, CPU क्या है। CPU क्या है, इसका फुल फॉर्म। तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये CPU होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपके पास, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि
की संज्ञा दी गई है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो ये आप ऑप्शन देख सकते हैं, आपके पास पहला ऑप्शन है शुद्ध, फिर दूसरा ऑप्शन है मानव, और तीसरा ऑप्शन है कृत्रिम, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो ये एक आर्टिफिशियल है, क्योंकि कंप्यूटर को जब तक हम ऑपरेट नहीं करेंगे तब तक वो ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है, और ये ह्यूमन मेड है। ओके, तो ये एक आर्टिफिशियल है, तो हम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृत्रिम, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, इनपुट का आउटपुट में कन्वर्टर किया जाता है, मीन्स इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा होता है, तो ये जो कंप्यूटर का जो दिमाग होता है यानी सीपीयू के द्वारा ये कार्य होता है। तो याद रखिएगा कि इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण होता है वो सीपीयू के द्वारा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीयू के द्वारा। अब देखिए आपके पास ये जो अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, यहाँ पास देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन है प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, ये सभी। तो याद रखिए जो भी चीज़ें हम कंप्यूटर में जाने वाले जो भी डेटा होता है वो इनपुट का पार्ट होता है, ठीक है, तो वो इनपुट हो जाएगा, तो इनपुट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें आप, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, तो जो प्रोसेस्ड डेटा होता है वो एक प्रकार का आउटपुट होता है, तो उसको हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है। ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सब आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इसको अच्छे से 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिए आप। अगला प्रश्न देखिए आप, बार कोडिंग निम्न में से किसका एक एग्जाम्पल है, बार कोडिंग निम्न में से किसका एक उदाहरण है, तो आप इसका आउटपुट डिवाइस दिया हुआ है, संगीत उपकरण दिया हुआ है, और इनपुट डिवाइस दिया हुआ है, और इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इनपुट डिवाइस, ठीक है। बारकोड देख सकते हैं आप, ये होता है बारकोड, ठीक है, आपको यहाँ इमेज में दिख रहा है। अब अगला प्रश्न देखिए, कीबोर्ड का प्रयोग हुआ कब हुआ ये बताना है आपको, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के समय पे, या फिर सेकेंड या थर्ड या फिर फोर्थ। तो कीबोर्ड का प्रयोग कब हुआ, तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में, ठीक है, थर्ड जनरेशन का जब कंप्यूटर आया तो उस समय कीबोर्ड का यूज़ किया जाने लगा, इसे आप याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न देखिए आप, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। प्रश्न है आपके पास, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको BARC भी बोला जाता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी बोला जाता है, उसके नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना कौन सी है, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिए। उस परियोजना का नाम है अनुपम, उस परियोजना का नाम है अनुपम, ठीक है। अब अगला प्रश्न है देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना प्रेषित करने की क्रिया क्या कहलाती है। प्रश्न को एक बार अच्छे से आप समझिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो हम इंफॉर्मेशन प्रेषित करते हैं, करने की जो क्रिया है उसको क्या कहा जाता है, तो वो होता है दूर संचार। क्या होगा इसका आंसर, दूर संचार, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न है आपके पास कि निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम जो ट्यूब होता है किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है। तो ये आप इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, आप देख लीजिए क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर और द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर और तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर और चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर, निर्वात ट्यूब प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से संबंधित है। अब अगला प्रश्न देख लीजिए आप कि अनुवाद प्रोग्राम
जो उच्च स्तरीय भाषा निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है उसको क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा उसका नाम है कंपाइलर। कंपाइलर के थ्रू ही हम हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, उसका अनुवाद किया जाता है, राइट। तो वो उसका नाम याद रखिए, कंपाइलर। अगला प्रश्न है आपके पास कि भारत का प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर कहाँ है? भारत का प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर पोस्ट ऑफिस कहाँ है? तो याद रखिए भारत की राजधानी नई दिल्ली में, ठीक है। तो नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपके पास प्रश्न है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पास ऑप्शन दिया गया है आपके पास, लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, सीरियल प्रिंटर का और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सीरियल प्रिंटर का, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न है आपके पास कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपके पास। कंप्यूटर की जो फिजिकल शेप है वो क्या कहलाती है, ठीक है। तो याद रखिए ये सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, हार्डवेयर दिया है, फर्मवेयर दिया है और ह्यूमन वेयर। तो याद रखिए ये सॉफ्टवेयर जो है ये कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट है, राइट। और ये जो भौतिक बनावट है तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? हार्डवेयर बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन सा कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताएं आप, ठीक है। इसका आंसर करेक्ट आंसर सीपीयू हो जाएगा, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इंटीग्रेटेड सर्किल चिप का विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किल चिप का विकास किसने किया? तो इसका आंसर होगा जे.एस. किल्वी ने, जे.एस. किल्वी ने, ठीक है। ये आप देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निकनेट क्या है? निकनेट क्या है? तो ये एक प्रकार का यानी भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला एक नेटवर्क है। याद रखिएगा प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारत के प्रत्येक जिलों में जोड़ने वाला नेटवर्क का नाम क्या है, ठीक है। तो उसका नाम निकनेट है। और निकनेट क्या है अगर ये पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर इसे ही लिखेंगे कि भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके पास, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? कंप्यूटर का कौन सा जो वो पार्ट है जो प्रोसेसर को बाकी के हार्डवेयर से कनेक्ट करता है? तो वो कौन सा पार्ट है? मदरबोर्ड, ठीक है, उसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये आप इमेज देखिए कि ये मदरबोर्ड है, ठीक है। तो इसी से हम क्या करते हैं? प्रोसेसर को बाकी के हार्डवेयर से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? तो कंप्यूटर के जो सिस्टम को जो कंट्रोल करके रखता है उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर, एक ये इंटरनल पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसी प्रकार का जितने भी आपके कंप्यूटर से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस एक साथ मिल सकें, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।